हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का एक और फेस टू फेस और एक और धमाका। इस बार हिंदी में फेस टू फेस होने वाला है। तो जो लोग इंग्लिश चाहते हैं, नीचे में ट्रांसक्रिप्ट है, आप इंग्लिश देख सकते हैं, यू कैन वॉच द इंग्लिश। प्लस जिनको हड़बड़ी रहती है नॉलेज की, वो स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। यूट्यूब वो फैसिलिटी देता है, आप उसका यूज कीजिए ताकि लंबा वीडियो जो हम रिकॉर्ड करते हैं, प्योर कंटेंट जो रिकॉर्ड करते हैं, उसको आप जल्दी जल्दी कंज्यूम कर पाए। सो टुडेज फेस टू फेस इज वेरी स्पेशल बिकॉज आज जो मेरे साथ आए हैं बहुत स्पेशल है। 20 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। मैंने पर्सनली इनका जर्नी देखा है, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से मार्केट में हूं, तो मैंने इनको छोटी उम्र में देखा है। मार्केट की उम्र की बात कर रहा हूँ, छोटी उम्र वैसे नहीं है, बड़े हैं ये भी काफी। तो बहुत एक्साइटिंग काम कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर में। आई थिंक इनिशियली जब मैंने भी ऑप्शंस पे काम चालू किया था, तो कुछ लिमिटेड नाम थे मार्केट में, तो ही वॉज वन ऑफ देम, एंड नाउ ऑब्वियसली ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। ही इज मैनेजिंग मनी एंड ही हैज सच अ स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी ऑन कैसे ऑप्शन से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। यस। तो दोस्तों, आपने वीकली ऑप्शन, थर्सडे एक्सपायरी, ये सब बहुत सुना होगा, और मैंने भी काफी वीडियोस इस पे काफी गेस्टों के साथ रिकॉर्ड किया है। बट ऑप्शंस को यूज करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, और वो भी निफ्टी से। यस, आज का ये टॉपिक है, वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, आई थिंक बहुत यूनिक टॉपिक है। और जो लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं मार्केट से, दिन भर ट्रेडिंग नहीं करके आराम से रिलैक्स होकर अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो आई वुड वांट यू टू सी दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि नॉलेज बहुत मिलने वाला है। सो लेट मी वेलकम द गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, गोविंद झवर। हेलो। हेलो विवेक जी। क्या हालचाल? एकदम मस्त। और अब आपके साथ यहाँ पर है ना, इस फेस टू फेस में आने का मौका मिला, सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू हैव पीपल लाइक यू। मैंने एक ना कुछ दिन पहले कमेंट दिखा था, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला था कि अगर विवेक जी ने फेस टू फेस में किसी को ला दिया ना, तो वो वेरीफाइड है। तो दैट वाज अ ग्रेट कमेंट आई गॉट कि चलो ठीक है, इतना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है इंसान हो, बट ओवरऑल द फीडबैक हैज बीन क्वाइट गुड, एंड आई एम श्योर दैट ये जो वीडियो रिकॉर्ड होगा, इस पे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाला है। सो गोविंद, यू नो द फॉर्मेट, आपके बारे में जानेंगे। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो। आपके बारे में और जानेंगे, योर बैकग्राउंड एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। और फिर उसके बाद सीधा डीप डाइव इनटू दिस लवली जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ग्रेट। सो विवेक जी, प्रोफेशनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर। सो ये बातें हैं 1999 2000 की। उस समय पे सीए करते करते ही बॉम्बे में मुझे ये समझ में आया था कि मुझे अपना करियर जो है वो इक्विटी मार्केट में बनाना है। उस समय तक में इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट नहीं आए थे, और हम्म। एडवांस लर्निंग के लिए ये सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर का कोर्स किया था, जिसमें ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स ही स्पेशलाइज था। ये सीएफए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता था ना पहले, वो इंडियन ये सीएफए हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेक्ट, अच्छा कोर्स था। था। हाँ, अच्छा कोर्स था। हम्म। उसके बाद में सिटी बैंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का मौका मिला सीए का लास्ट ईयर। हम्म। तो वहां पे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में काम किया, तो डेरिवेटिव समझ में आए, और समझ में आया कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी खड़ी करने वाला मार्केट है। हम्म। तो 2001 में जब इंडिया में मार्केट आ गए थे, तब तक अपन सीए भी बन गए थे। तो डे वन से इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में वी आर डूइंग दिस वर्क। नाइस, नाइस। सो आई नो दैट, क्योंकि हम लोग इनिशियली जब डेरिवेटिव से मैंने भी काम चालू किया था, पहला ट्रेड राइट। मैंने डेरिवेटिव 2002 में किया था, एंड आई थिंक वी गॉट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तब से आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। सो एंड वन मोर थिंग, आपका फिटनेस समथिंग विच आई रियली एडमायर, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो शुड नॉट जस्ट बी अबाउट वेल्थ क्रिएटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्थ क्रिएटिंग, राइट? राइट। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। सो तो वुड यू लाइक टू शेयर द स्क्रीन, या अभी थोड़ा थोड़ा और बताइए अपने बारे में। सो आपने हेल्थ का बोला, तो 6 एस्पेक्ट हैं लाइफ के। सो वो लाइफ को हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं, तो वो सभी 6 एस्पेक्ट के ऊपर में आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द बैलेंस, कि हेल्थ हम्म। है, वेल्थ है, मेंटल, सोशल, रिलीजियस, इन सभी चीजों के ऊपर में पूरा काम हो। और हेल्थ के लिए हाफ मैराथन, ऑलमोस्ट 18 हाफ मैराथन मैंने की है, 1 फुल मैराथन विपश्यना में कंटिन्यूअस करता हूँ। तो आई बिलीव इन दैट कि भाई माइंड यदि मजबूत हुआ तो आप सब कुछ कर पाएंगे। परफेक्ट, एंड दैट क्लियरली गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशंस ऑफ योर फेस कि आप एक्चुअल में अंदर से पीस में हैं।
चलिए अंदर चलते हैं प्रेजेंटेशन में अब। या सो आज जो मुझे एक्सप्लेन करने का मन है, मैंने भी बहुत सारे फेस टू फेस देखे हैं विवेक जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट। उसी के कारण ही है कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई फेस टू फेस में पहुंच गया इसका मतलब वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो उसका रीजन है कि बहुत ही लॉजिकल वे में आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं, रियलिटी को सामने ला रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी अपने ट्रेडर्स आकर के अपनी बताते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी शेयर करते हैं। इट मेक सेंस। सो मेरा भी पर्पस था कि क्या इंडेक्स जैसी कोई चीजों को यूज करके व्यक्ति सेफ्टी के साथ में भी ग्रोथ बना सकता है क्या। तो जब हम यहाँ पर इन चीजों के ऊपर में वर्क कर रहे थे तो वी फाउंड इट कि यह सेफ्टी के साथ में भी ग्रोथ पाई जा सकती है। The disclosure is that equity investments are subject to market risk, so kindly consult your financial advisor before having any kind of investments. जी. As I already told that I love to do vipassana and all the things. Book readings मुझे बहुत पसंद है। So book reading के लिए एक जस्ट अभी एक कोरोना वाले टाइम पे घर पे सब बैठे थे तो पूरी फैमिली ने एक फोटो क्लिक किया था, तो मैंने कहा वो शेयर करता हूँ मैं। Nice. एक छोटी सी लाइब्रेरी है, तो ये सब बुक्स खासतौर से मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, these books are there, so I read it. पूरे फैमिली में ही ये कल्चर लग रहा है मेरे को। हाँ, पूरी फैमिली में ये कल्चर है। मेरे पापा जी को भी है ना बुक्स पढ़ने का खूब आनंद आता है। मेरी बेटी ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया था, बड़ी डॉटर ने 150 डेज में 50 बुक्स पढ़ने का। What? Yes, so average 3 days a book. Really fast. हाँ, उस तरीके से। चलिए अच्छा है। Yes. सो बेसिक नीड क्या है, एक इन्वेस्टर की बेसिक नीड रहती है कि सेफ्टी के साथ में ग्रोथ कैसे मिले। और उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने देखा कि बड़ी रिस्क वाले खेल हो जाते हैं अगर हम खाली इक्विटी स्टार्टअप्स या एएफ वगैरह में डालते हैं और खाली एफडीज वगैरह में डालते हैं तो हमें रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो अगर इन दोनों का बैलेंस कैसे बने कि रिस्क भी कम हो, रिटर्न्स भी ज्यादा हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को शुरू किया एक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से। नॉर्मली लोग प्रॉपर्टी में पैसे डालते हैं क्योंकि उन्हें दो कॉन्फिडेंस होते हैं प्रॉपर्टी में कि भाई प्रॉपर्टी खरीदी है तो पैसे जीरो नहीं होंगे, और दूसरा यदि इंतजार कर लूंगा तो देर सवेर इन्फ्लेशन के कारण, ग्रोथ के कारण एप्रिसिएशन मिल जाता है। पर जब हम पैसे इक्विटी में डालते हैं तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। सिलेक्शन यदि रॉन्ग हो तो पैसे जीरो होते हैं। तो वहां पे हमें ये डायरेक्ट समझ में आया कि डायरेक्ट इक्विटी के अंदर में रिस्क ज्यादा है। तो हमने पहला डिसीजन ये लिया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पूरी की पूरी जो फिलोसॉफी है उसमें इंडिविजुअल शेयर्स में काम नहीं करेंगे। ओके। वी विल इन्वेस्ट मनी ओनली एंड ओनली इन इंडेक्स। ओके। सुनने में अजीब लगता है कि खाली इंडेक्स में कैसे काम करेंगे। तो पहले समझते हैं इंडेक्स है क्या। इंडेक्स है इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज। अब ये टॉप वर्ड जो है ना ऐसे खाली 3 लेटर्स का ही है पर इसका मीनिंग बहुत गहरा है। अच्छा। टॉप मीनिंग कमजोर आइटम अपने आप बाहर निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपने आप अंदर आ जाएगी। आज ये टॉप 50 में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक है। थोड़े समय पहले इन्हीं टॉप 50 स्टॉक में विवेक जी सत्यम भी था, आरकॉम था, रिलायंस कैपिटल था। इनकी वैल्यू टूटते ही ये इंडेक्स से बाहर निकल गए और दूसरे स्टॉक अंदर आ गए। मीनिंग क्या हुआ, अगर वो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है तो इसका मीनिंग पहला कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमको ये दे देता है कि ये कभी जीरो तो नहीं हो सकता। ये घट सकेगा, जैसे अभी घटा हुआ है मान लो, ये बढ़ जाएगा पर ये जीरो नहीं होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस हमें क्या समझ में आया, इसकी वैल्यूएशन आती कैसे। थोड़े समय पहले रिलायंस का मार्केट कैप था 13 लाख करोड़, टीसीएस का मार्केट कैप था 12 लाख करोड़। ऐसे हम 50 स्टॉक्स का मार्केट कैप ढूंढे, इट वाज अराउंड 117 लाख करोड़ एंड दिस वाज इक्वल टू 15,000 इंडेक्स। मीनिंग क्या हुआ, स्टॉक का भाव बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो टोटल बढ़ता है तो इंडेक्स बढ़ता है, और वैसे ही इंडेक्स टूटता भी है। अब हमारा ये समझना है कि अगर आज इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट कंपनी है यदि वो 13 लाख करोड़ की है, तो जो भविष्य में इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी होगी आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद, लॉजिकली उसका वैल्यूएशन 13 लाख करोड़ से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोथ। अगर वो ज्यादा होगा तो उस समय के जो टॉप 50 स्टॉक्स होंगे उनका जॉइंट वैल्यूएशन अपने आप 117 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा हुआ तो इंडेक्स अपने आप 15,000 से ऊपर होगा। तो बात कितनी सिंपल रही पर है बहुत गहरी, कि जो कॉन्फिडेंस हमको प्रॉपर्टी से मिलते हैं कि पैसे जीरो नहीं होते हैं, देर सवेर बढ़ जाते हैं, ये सारे कॉन्फिडेंस हमको उस कंट्री के इंडेक्स से भी मिलते हैं।
तो पता है इंडेक्स क्या हो गया अपने लिए? इंडेक्स अपने लिए एक्चुअली वाइट की प्रॉपर्टी हो गई है, और सही उसके बात अलावा है। जो प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें नहीं रही। तो ये पहला रीजन था व्हाई वी चोज इंडेक्स टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म। ये इंडेक्स का ग्राफ अपन इंसेप्शन से देख पा रहे हैं, हजारों बार बढ़ा है, हजारों बार टूटा है, हम्म पर टूट के एक नया हाई बना लेता है, फिर हम्म टूटा नया हाई बन गया, फिर टूटा नया हाई बन गया, जोर से टूटा, समय लिया 2008 में, फिर नया हाई बन गया, एंड सो ऑन। हम्म क्योंकि एक काम ये जो कर लेता है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाता है, कमजोर स्टॉक को निकाल देना और स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अंदर ले लेना, इतने से काम के कारण हमको एक ग्रोइंग एसेट मिल गई। पॉइंट आता है कि इतना सा करने से हमें क्या क्या रिस्क कवर हो गई। तो इन्फ्लेशन कवर हो गया हमारा, डिफॉल्ट रिस्क कवर हो गई, क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास है तो हमको किसी और को देने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर अपना पैसा अपने पास रखता है, एक्सचेंज की रिस्क नहीं रही उसे, एक्सचेंज रेट की, लिक्विडिटी की रिस्क नहीं है, जब चाहे तब खरीदे, घर के अंदर शादी आई, पैसे चाहिए, तुरंत अपना पैसा निकाल सकता है। बिजनेस रिस्क नहीं रही क्योंकि पोर्टफोलियो है ओवरऑल। तो बहुत सारी रिस्क हमारी कवर हो गई। अब इस रिस्क को और कम करना है। हम लोग, आप जानते हैं अपन दोनों ही अपन मारवाड़ी हैं, और मारवाड़ी लोगों को तो वैसे भी पैसा गया हुआ बर्दाश्त नहीं है। तो कैसे इसके अंदर में सेफ्टी जोड़ी जा सके। हम कार खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं। द सेम वे हम लोग अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मानो एक बार एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि इंडेक्स मान लीजिए 10,000 चल रहा है, तो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको इंडेक्स मिल गया। ये आपने अभी ईटीएफ लिया है, अभी अपन फ्यूचर ऑप्शन पे नहीं गए हैं, उसमें और आगे चलेंगे। तो आपने अभी इंडेक्स की डिलीवरी ली, आपके पास एसेट आ गई, आपको रिस्क ये है कि अगर भाव टूटा तो ये प्राइस टूट जाएगी, आपने इसका इमीडिएटली प्रोटेक्शन ले लिया। सुनने में लगता है कि प्रोटेक्शन का प्रीमियम तो लंबा चौड़ा लग जाएगा, पर सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि इंडेक्स के अंदर में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके। जिसमें आप एक एक साल के ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली दिसंबर मंथ के ऑप्शन ज्यादा लिक्विड होते हैं। एनुअल पुट ऑप्शन देखा जाए ना तो लगभग 5% की एवरेज कॉस्ट पे मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10,000 रुपए का यदि इंडेक्स है तो आपके 500 रुपए और लग जाएंगे प्रोटेक्शन की कॉस्ट, प्रीमियम। तो लोगों के लिए इंडेक्स 10 का पड़ा, अपने लिए इंडेक्स 10,500 का पड़ा। लेकिन अपने को मजेदार साथ में फीचर ये मिल गया कि कोई भी कारण से यदि मार्केट टूटे, कितना भी टूट जाए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। करेक्ट। अब ये प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहेगा, इसका मीनिंग है कि एग्जाम्पल के लिए मानो किसी ने करोड़ रुपए डाले, यहाँ एग्जाम्पल 1 करोड़ का ले रहा, डजंट मीन कि 1 करोड़ डालने का, लोग छोटा छोटा काम भी कर पाते हैं। तो 1 करोड़ डाला तो वो 1 करोड़ कोई भी सिचुएशन में 95 लाख के नीचे पूरे साल के अंदर कभी भी नहीं जा सकता। कोरोना का टाइम आया, मार्केट टूटता चला गया, मार्केट टूटता चला गया, तो उस समय में जिसके साथ में प्रोटेक्शन खड़ा था वो उसमें पुट का वापस उसको गेन भी आता चला गया। तो पॉइंट ये हो गया कि आपको रिस्क नहीं रही डाउनसाइड की लिमिटेड रिस्क रहेगी। ये तो अच्छा पॉइंट हो गया। तो इसका एक साइड इफेक्ट भी है जो भी हमें समझ लेना चाहिए। साइड इफेक्ट ये रह गया कि कोई कारण से पूरे साल मार्केट अगर 10 का 10 ही रह जाए, तो जो ये प्रोटेक्शन प्रीमियम पे किया है हमने, दैट वी विल लूज। तो ये गई टाइम वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है कि चलो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हैं पहले। खराब से खराब सिनेरियो क्या होगा। मानो अभी 2022 में इंडेक्स 10,000 चल रहा है, 4 साल निकल गए विवेक जी, और इंडेक्स 10 का 10 ही रह गया। स्टॉक मार्केट है तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है। अगर इंडेक्स वहीं का वहीं रह जाए तो ये 4 साल तक जो आपने प्रोटेक्शन का प्रीमियम पे किया होगा, दैट यू आर गोइंग टू लूज। यस और नो? हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे पूरे साल भर में सब कुछ 12,000 जाके वापस 10 आ जाए, तो इंट्रा ईयर तो मूवमेंट मिल ही सकता है का। यस, तो चलो वो उसको और ले लेते हैं अपन। तो मुद्दा ये हुआ कि इंडेक्स अगर वहीं का वहीं रह गया तो हमारा टाइम का पैसा लग गया। मानो करोड़ का किसी ने पोर्टफोलियो बनाया, बीच में 23, 24, 25 में एक बार इंडेक्स बढ़ा, 10 का 12 हुआ। जैसा 2019 में ऐसा ही हुआ था, 10 का 12 हुआ था इंडेक्स। 2020 में वापस टूटा था नेक्स्ट ईयर, फिर 21 में वापस बढ़ गया था। अभी 22 झोंके खा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है फिलहाल। अब मुद्दा ये हुआ, मानो अपने करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया तो हमारा लगभग 5 लाख रुपया प्रोटेक्शन का प्रीमियम लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स यदि 10 का 12 होता है तो लॉजिकली अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ हो जाएगा। पर हमको गेन 15 लाख का ही होगा।
ये 15 लाख का गेन क्यों हुआ? क्योंकि 5 लाख रुपए अपना प्रीमियम लग गया। ट्रू। अब नेक्स्ट ईयर अपन 1.2 करोड़ के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यस और नो? ओ या और क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई तो अपने को प्रीमियम भी ज्यादा देने को आएगा। करेक्ट। तो अब अपना प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, 5 की जगह 6 लाख हो गया। ट्रू। पर नेक्स्ट ईयर इंडेक्स टूट गया, 12 का 8 हुआ, तो ऑलमोस्ट 1/3 टूट गया इंडेक्स। पोर्टफोलियो 1/3 टूटे तो हमारा वैल्यू भी 1.2 करोड़ का लॉजिकली 80 लाख हो जाना चाहिए। पर यहां मजेदार पॉइंट ये होगा कि वो 1.2 करोड़ ही रहेगा, ये प्रीमियम हमें कॉस्ट लग रही है। अब ये इसकी ब्यूटी बनी। सचमुच में 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो 80 लाख होगा विवेक जी, पर जो 40 लाख रुपया वैल्यू टूटी वो आपको ये पुट ऑप्शन वापस देता है, यस सर? करेक्ट। अच्छा, अब इसमें मजेदार पॉइंट पता है क्या है? वो 40 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? 40 लाख कैश आया पुट ऑप्शन से, तो वो 40 लाख रुपया आप घर वापस री इन्वेस्ट करेंगे, और कौन से लेवल पे? 8,000 पे। या तो घर बैठे बैठे आपकी नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ गई है, और आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का 1.2 करोड़ रह गया। इसका मीनिंग हो गया, अभी मानो आप जिस ऑफिस में बैठे हैं ना, वो 1 करोड़ की है, ऐसा मान लीजिए। कल को उसका वैल्यू 50 लाख हुआ तो बाजू वाला ऑफिस भी आपका हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ आपके पास पोर्टफोलियो पूरा का पूरा 1 करोड़ का ही रहा। तो यहाँ 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ गई, अगेन प्रीमियम पे किया नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर मार्केट रिकवर हुआ है, 8 का 12 हुआ, पुराने लेवल पे आया। पर हमारे लिए तो मार्केट 50% बढ़ गया है, तो अपना ये 1.2 करोड़ 1.8 करोड़ पहुंच गया। अगेन यू हैव पेड द प्रीमियम, मार्केट इज फॉलन डाउन, पर आप नहीं टूटेंगे। 4 साल में इंडेक्स 10 का 10 है, पर पोर्टफोलियो करोड़ का 1.8 करोड़ हो गया, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन दैट यू हैव इनकर्ड दिस कॉस्ट। ये कॉस्ट आपने पे की है, इसे कंसिडर करना चाहिए। 5 + 6 11 lakhs, +6 17 lakhs, +9 26 lakh रुपए यू हैव इन्वेस्टेड। तो लॉजिकली पूरा 1.8 करोड़ नहीं मिलेगा, अराउंड 1.5 करोड़ मिला। पर लर्निंग ये मिली कि 4 साल में मार्केट रिमेन सेम, बट यू हैव ग्रोन, आप ग्रो होते चले गए। सही है ना? और इसके कारण हमको एक पता चलता है कि ये प्रोटेक्शन नॉर्मली अपने दिमाग में पहला फीलिंग ये आता है, यार प्रीमियम पे किया, टाइम वैल्यू पे किया, ये तो कुछ उल्टा खेल हो रहा है। हमें समझना चाहिए लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू वैसे भी हम बहुत कम पे करते हैं। करेक्ट। तो वहां पर ऑप्शन खरीदने में बेनिफिट ये है कि आपको प्रोटेक्शन पूरे के पूरे साल का मिल गया। और ये प्रोटेक्शन को पता है हम कैसे गिनते हैं? हम गिनते हैं जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। इस बार मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, प्रीमियम चला गया, पर मैं दुखी नहीं होता हूँ। नेक्स्ट ईयर फिर पे करता हूँ, तीसरे साल फिर पे करता हूँ, चौथे साल घर का अगर एक भी सदस्य हॉस्पिटल जाता है, जितना प्रीमियम पे किया था अपन ने सब एक साथ रिकवर हो जाता है। तो द सेम वे ये प्रीमियम हमारे लिए कॉस्ट नहीं है। पॉइंट एक आता है कि ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अपने डेटा अपनी मर्जी से लिया है। पास्ट डेटा में रियल में क्या हुआ है, लेट अस सी दैट। पिछले 19 साल में जब से अपने पास ऑप्शंस आए हुए हैं, इंडेक्स ऑलमोस्ट 16 गुना बढ़ा है। जिन लोगों ने इस तरीके से प्रोटेक्शन लिया, अपने रिस्क को कम किया, आफ्टर कंसिडरिंग दिस कॉस्ट, उनका पैसा 27 टाइम्स बढ़ गया। एक एक साल में इंडेक्स 50% टूटा है, पर जिन लोगों ने इस तरह से काम किया उन्होंने कभी भी 5% से ज्यादा की रिस्क नहीं देखी। तो आपने अपनी रिस्क को भी कम कर लिया, रिटर्न्स को भी बढ़ा लिया। और जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना हमको विवेक भैया, उसके बाद में हमने रिटेल ब्रोकिंग और वो सब कुछ बंद कर दिया। केवल और केवल एक चीज के पीछे लग गए, क्योंकि हमें समझ में आया आज वॉरेन बफे ने इतना नाम किया है तो उसने वैल्यू दी है, उन्होंने वैल्यू दी है, तो आज लोग उनको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अच्छी चीज मिलने के बाद में इफ यू कैन प्रोवाइड दैट कॉन्सेप्ट टू दी सोसाइटी, इट कैन क्रिएट ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ ऑल्सो। सो यही लॉजिक था कि हमें समझ में आया कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लोगों को समझाना चाहिए। तो लोग बोलते हैं हायर द रिस्क मीन्स हायर द रिटर्न, हम नहीं मानते। हम बोलते हैं इसके कारण लोग मिसगाइड होते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं। वी बिलीव दैट स्मार्ट कैलकुलेशन मेक्स हाई रिटर्न्स। और यहाँ पे आपने 2 स्मार्टनेस अभी तक चूज किए हैं। पहली स्मार्टनेस, इंडेक्स में काम करो, क्योंकि इंडेक्स 0 नहीं हो रहा, देर सवेर बढ़ रहा है। और दूसरी स्मार्टनेस, प्रोटेक्शन लेके काम करो। प्रोटेक्शन आपके लिए खर्च नहीं है, वो आपके रिस्क को कम करता है, आपके रिटर्न्स को बढ़ाता है। और एक स्मार्टनेस है, यस फेस टू फेस लोग देख रहे हैं।
यस एग्जैक्टली, ये एक स्मार्टनेस है, तभी तो उनको पता चलेगा कि इस सही है, तरीके से शांति के साथ में भी आप बहुत बड़ी ग्रोथ पा सकते हैं। सही है। वॉरेन बफे बोलते हैं, उन्होंने तो अपना विजडम बहुत दिल से खोल करके शेयर किया है। हाँ हाँ। 91 ईयर्स की एज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, और अपने विजडम को बोलते हैं देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। स्टॉक मार्केट में कोई आदमी इस लाइन को बिलीव कैसे करे? एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वापस उस रूल नंबर 1 पे ही फोकस। तो जब ये प्रोटेक्शन का लॉजिक समझ में आया तो हमको ये पता तो चला कि नेवर लूज मनी तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, अपन 3-4-5% की रिस्क में है, पर कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क में काम किया जा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस हमें आया। अब मुद्दा ये आएगा कि ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली तो समझ लिया, इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, और उसमें और कुछ एडवांसमेंट आ सकता है क्या, क्योंकि भूखे तो सब उसके हैं। तो अपन इसके लिए उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आगे लेके चलते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके। पहला है, जैसे मान लीजिए कि सामने इन्वेस्टर के पास में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसे क्या करना चाहिए? उसे 1 करोड़ के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। कुछ पैसा इक्विटी में रखना है, कुछ डेट में रखना है। इक्विटी में क्यों रखना है उसे? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। और डेट में क्यों रखना है? क्योंकि हमें सेफ्टी भी चाहिए। तो हमने यहां क्या किया, 30 और 70 का रेशियो बनाया। 30% अपन क्या करेंगे विवेक जी, इक्विटी में डालेंगे, मतलब उसका इंडेक्स फंड खरीद लेंगे, सिंपल। तो ईटीएफ खरीद लिया अपन ने, और इस ईटीएफ को हमने कोलेटरल मार्जिन पे रख दिया। कोलेटरल मार्जिन के ऊपर से अपन ने इंडेक्स फ्यूचर्स ले लिए 70 लाख के। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ हमारा इंडेक्स का पोर्टफोलियो बन गया पूरे 1 करोड़ का। मजेदार पॉइंट ये हुआ कि 30 लाख रुपए में करोड़ का पोर्टफोलियो बन चुका है। बाकी का 70 लाख रुपए अपना डेट में अपन यूज करेंगे, उसे बाद में देखते हैं। अच्छा, ऐसा काम अपन पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉपर्टी से ही उठाया है। किस तरीके से? हम नॉर्मली करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही खरीदते हैं, 30 लाख हम चुका देते हैं, 70 लाख की हम लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी हमारी करोड़ की हो जाती है। मार्केट बढ़े तो करोड़ पे प्रॉफिट होता है, घटता है तो करोड़ पे नुकसान होता है। अब हमें लॉस नहीं करना है करोड़ पे, इसलिए हम इमीडिएटली उसका प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो प्रोटेक्शन का प्रीमियम लग गया आपका, पर ये प्रीमियम ने पता है आपको एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। दूसरा एक कॉस्ट अब आपको और लगेगी। ये कॉस्ट क्या है? दिस कॉस्ट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्यों लग रही है फाइनेंसिंग कॉस्ट? क्योंकि आपने पोर्टफोलियो बनाया है 1 करोड़ का विवेक जी, डाला 30 लाख ही है। 70 लाख के जब हम फ्यूचर्स लेते हैं तो उनको अगर हमें लंबे समय तक चलाना होता है तो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड द फ्यूचर्स मंथ ऑन मंथ बेसिस। करेक्ट। जब हम फ्यूचर्स को फॉरवर्ड करते हैं तो हमको फॉरवर्डिंग प्रीमियम पे करने को आता है। कभी वो 30 पॉइंट होता है, कभी 40 पॉइंट होता है, कभी 50 भी होता है। ऐसे नेग्लिजिबल फिगर है ये, पर साल भर का गिनो तो 500 पॉइंट हो जाते हैं। तो लगभग 4-5% हमें कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट लग गई। अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। आज तक के मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में एक यही ऐसा मेरे को ट्रेड दिख रहा है जिसमें इन्वेस्टर को खुद को 4-5% में पैसा उधार मिला। आज तक हम लिक्विड में अपना पैसा तो लगाते हैं, पर हमें कभी 4-5% में इंडिया में पैसा उधार नहीं मिलता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये 4-5% की कॉस्ट में पे करता हूं, तो मुझे 70 लाख रुपए खुद का डालने को नहीं आया, तो मुझे ये उधार मिल गया। यस और नो? यस। तो 70 लाख पे 5% मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट लगी। तो टोटल मार के इन्वेस्टर की 8.5 लाख की कॉस्ट हुई। 5 लाख अगेंस्ट प्रोटेक्शन, 3.5 लाख अगेंस्ट फाइनेंसिंग। पर ये 8.5 लाख की कॉस्ट में 1 साल के लिए उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड हो गया। और दूसरा, उसको फाइनेंसिंग का बेनिफिट मिल गया कि 30 लाख रुपए में करोड़ रुपए के ऊपर में वो बेनिफिट करने वाले हैं। इन्वेस्टर के पास 1 करोड़ रुपया था और उन्होंने करोड़ का ही पोर्टफोलियो बनाया, तो उन्होंने कोई ओवर लेवरेज वाला काम नहीं किया है। पर काम 30 में हो गया, तो बाकी का 70 लाख रुपया अपने पास फ्री पड़ा है। इसको आप डेट में रख दो, बॉन्ड्स में रख दो। आरबीआई बॉन्ड 7.15% का इंटरेस्ट देता है। तो अगर अपन 70 लाख पे खाली 7-7.25 का भी ब्याज कमा लेना, तो अपने को 5 लाख रुपए तो वापस इंटरेस्ट का आ गया। तो पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क क्या रही? पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क रही 3.5%। मीनिंग ये हो गया कि मार्केट अगर 1 साल में 50, 60, 70% भी टूट जाए,
आपका करोड़ रुपया कोई भी सिचुएशन में 96 लाख के नीचे नहीं जा सकता। और मार्केट यदि बढ़े, यू आर गोइंग टू अर्न ऑन फुल 1 करोड़। इंटरेस्टिंग। ये था स्ट्रेटेजी 1। अब इसी को और एक्सपांड किया जा सकता है। एक बात बताइए गोविंद, ये तो 1 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिखा दिया। अब क्या है, जो 1 करोड़ का कैपिटल तो हर किसी के पास होगा नहीं, तो मिनिमम क्या कैपिटल होना चाहिए अगर ये पूरा मॉडल पे काम करना है? तो 1 लॉट से भी कर सकता है ना व्यक्ति, निफ्टी का 1 लॉट। अब अच्छा। निफ्टी का 1 लॉट कितना है? 50 क्वांटिटी का। अभी हाँ, मानो निफ्टी 16,000 चल रही है, तो मतलब 8 लाख रुपए का 1 लॉट। 8 लाख रुपया। तो 8 लाख रुपए के 1 लॉट से व्यक्ति काम कर सकता है। तो बेसिकली क्या करेगा, सपोज वो 10 लाख है किसी के पास, तो यही आप 10 लाख पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए। ओके, 10 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 1 लॉट से समझाता हूँ। जैसे 10 लाख का हाँ, है, तो आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का आपने इंडेक्स खरीद लिया, ठीक है, उसके ऊपर में आपने प्रोटेक्शन ले लिया करेक्ट है। और एक फ्यूचर ले लिया। हाँ, तो 3 लाख पे एक फ्यूचर तो आ ही जाएगा। आ ही करेक्ट है। जाएगा, 1 लाख पे आ जाएगा एक फ्यूचर। तो और अपन तो हाँ, प्रोटेक्शन वाले हैं, तो अपना तो 60,000 रुपए में आ जाएगा, क्योंकि करेक्ट। आपकी रिस्क लिमिटेड है। तो ओ, मार्जिन बेनिफिट मिलता है इसमें क्या? मार्जिन बेनिफिट मिलेगा ही ना, जो हाँ, मतलब आप फ्यूचर लिमिटेड। लॉन्ग करते हैं और जो पुट खरीदते हैं तो आपको मार्जिन यस, बेनिफिट मिल जाता है। एग्जैक्टली। ओ हाँ, हो। है ना, तो वो लॉन्ग बेनिफिट टर्म, मिल जाता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के अंदर में भी मार्जिन बेनिफिट देता है एक्सचेंज? लॉन्ग टर्म ऑप्शन में भी मार्जिन बेनिफिट है। अरे ये तो बहुत सही है यार। तो आपको क्या हुआ, लगभग 5-6% का मार्जिन है। अभी मई जो 2022 से जो हाँ एक्सचेंज का नया मार्जिन का रूल आया, जिसमें आपको 50% कैश और कोलेटरल रखना होता है, हाँ तो हाँ, आपको लगभग 30-40,000 रुपी कैश रखना होगा। राइट, विच इज उतना ओके। आपको ध्यान है, हाँ, दैट्स अ मिनिस्क्यूल अमाउंट। अब आपने फ्यूचर ले लिया और फ्यूचर का प्रोटेक्शन ले लिया। तो सर ये तो आदमी 2 लाख रुपए से भी कर सकता है फिर? अच्छा, कर सकते हैं। अब उसका पॉइंट और समझाता हूँ। हाँ हाँ अभी आगे अपन चलेंगे ना। देखो, विजडम क्या है? विजडम ये नहीं है कि हमें 1 साल तक जीना है। हाँ हाँ विजडम ये है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। हाँ, करेक्ट इतने करेक्ट टफ करेक्ट। टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे, 1 साल होगा मार्केट नहीं चला, बीच में कोरोना का टाइम आया, एक्सचेंज आपको पूछेगा क्या मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ? वो हाँ एक्सचेंज हाँ मार्जिन बढ़ा देगा। ये तो हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उसको इतना पैसा सफिशिएंट रखना चाहिए जिससे वो कभी भी हिले नहीं। एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा भी दे तो उसे टेंशन नहीं, तब वो वेल्थ क्रिएट करेगा। तो प्योर वेल्थ क्रिएशन क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें? अपने को हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बनाना है, हमारे को सेफ्टी के साथ में ग्रोथ करनी है। समझ गया सर, सॉरी, चलिए। अब इसको एक स्टेप, अभी 2 स्टेप आगे और ले जाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एकदम एकदम एकदम। अब इससे अगला जो स्ट्रेटेजी को ना, इसको हमने बेसिक स्ट्रेटेजी नाम दिया। बेसिक स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई, कई इन्वेस्टर बेसिक स्ट्रेटेजी और शुरुआत वाला जो रिलैक्स स्ट्रेटेजी था, वो दोनों सेम ही मानते हैं। इन दोनों में वही 30% पैसा डाला, वही करोड़ का काम हुआ, वही 8.5% की कॉस्ट लगी, प्रोटेक्शन और फाइनेंस मिला, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस ये है कि बाकी का 70% पैसा कहां रखना है, वो डिसीजन आप खुद ले सकते हो। अच्छा। मीनिंग क्या हुआ? हमने तो कह दिया आरबीआई बॉन्ड में रख दो। हाँ। आप बोलेंगे सर आप आरबीआई बॉन्ड में रख देते हो, 7% में खुश हो। मेरे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां मैं 9-10% तो इजीली निकाल सकता हूं, तो आप वहां रखो। आपने यदि उस पर 7 की जगह 9 भी निकाल लिया, तो आपका रिटर्न ज्यादा आया इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी नेट कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो मीनिंग जो आपने कहा ना वैसा ही, कि 30% पैसे में काम हो गया, 70% पैसा वो कहीं और यूज कर सकता है व्यक्ति। किसी की लोन चलती होती है विवेक भैया, पता है, तो वो लोन के ऊपर में 9-9, 10-10, 11-11% का ब्याज चुका रहा होता है। क्या कर सकते हैं वो? अपना लोन रिपे कर दिया 70 से, 30 में उसका 100 का पोर्टफोलियो बन चुका है, तो उस लोन के चक्कर से बाहर निकल गया और अपना पोर्टफोलियो बना गया। सो ये बेसिक। इससे एक लेवल और आगे चलते हैं, इसी को एक्सटेंडेड और कर सकता है व्यक्ति, जिसको पावर बूस्टर नाम दे दिया। नाम जानबूझ के ऐसे रखे ताकि व्यक्ति इजीली याद कर ले। पावर बूस्टर में वो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के पावर को भी यूज कर सकता है। मीनिंग क्या हुआ था? पिछले प्लान के अंदर में आपने 30 रुपीज डाले थे खुद के, ताकि उससे आप ईटीएफ खरीद लो। और ये ईटीएफ आपने क्यों खरीदे थे? इसे कोलेटरल पे रखने के लिए तो खरीदे थे। अब आप बोलोगे मेरे पास यार अनाप शनाप इक्विटी म्यूचुअल फंड बॉन्ड पड़े हैं, तो आप वो 30% का स्टॉक यूज कर लो कोलेटरल पे, तो आपको ये 30 रुपीज इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा, ये 30 लाख। तो आप अपने स्टॉक्स को यूज करके भी ये काम कर लिए।
तो आपने क्या किया, आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसको मार्जिन पे रखा, उसको बेचा नहीं आपने, केवल कोलेटरल पे रखा, उसको कोलेटरल पे रख के पूरी अमाउंट का फ्यूचर ही ले लिया इस बार। तो पोर्टफोलियो बन गया आपका पूरा, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ अभी तक। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पहला तो प्रीमियम जो पे करने को आएगा वो तो कैश ही पे करना पड़ता है, तो ये 5% आपको प्रीमियम कैश देना पड़ेगा। दूसरा, साल भर की फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट भी कैश लगेगी, तो वो भी आपको 1 करोड़ पे 5% मतलब 5 लाख रुपया फॉरवर्डिंग कॉस्ट भी देनी आएगी। और सर मार्क टू मार्केट अगर होगा तो उसके लिए भी तो कैश। मार्क टू मार्केट के लिए अपन आएंगे, मेरे को पता था आप एडवांस क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले तो यहाँ पर अपन पता है क्या करेंगे, वी विल यूज सिंथेटिक फ्यूचर्स। अच्छा, अब सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या हुआ कि कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक फ्यूचर्स। ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर्स बनाने में सबसे बड़ा बेनिफिट है, ऑप्शंस में मार्क टू मार्केट लॉस नहीं होता, तो उसके कारण आपको कभी भी बीच में कैश भरने की जरूरत आने वाली ही नहीं है। सही है। तो आपने ये फाइनेंसिंग का 5 लाख मतलब टोटल 8.5 की जगह आपका 10% का कॉस्ट हुआ इस बार, पर आपका इन्वेस्टमेंट केवल 10% ही रहा। सर वो जो रोल ओवर कॉस्ट है जो फ्यूचर में लगता है, जब हम सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करते हैं तो सेम होता है रोल ओवर कॉस्ट? हाँ सेम होता है, नहीं तो आर्बिट वही देखो, जो अपना पुट कॉल पैरिटी वाला जो आर्बिट्राज है वो वही तो है। अगर वहां थोड़ा भी डिफरेंस होता है तो वो सब ढूंढ ही रहे हैं तुरंत ही वो आर्बिट्राज करने, सो जस्ट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो अपने आप उसी पे आ ही जाते हैं। ठीक है। और मजेदार पॉइंट पता है क्या हुआ कि 10% में उसका पोर्टफोलियो बन गया विद प्रोटेक्शन एंड फाइनेंसिंग, 90 लाख रुपए उसके बैंक में फ्री पड़े हैं। अपने को याद है ना, उसके पास थे तो करोड़ रुपए, वो म्यूचुअल फंड में अगर पोर्टफोलियो बनाता अपना तो 1 करोड़ रुपए डालता करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए, यहाँ वो काम 10 लाख में हो गया उसका। 90 लाख रुपए उसके फ्री पड़े। वो 90 लाख रुपए पे यदि वो इंटरेस्ट यील्ड जनरेट कर ले, मैंने एग्रेसिव लिया है कि 9% जनरेट कर ले, तो 8.10 लाख आ गया, तो उसकी कॉस्ट रह गई 1.9%। कोई डिफेंसिव भी ले सकता है कि सर हमको 9% नहीं बचेगा, हमारे पास कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है, हम तो जो खाली पैसा होता है उस पर 7% ही बचा पाते हैं, तो आप 7 से गिन लो, 90 मल्टीप्लाई बाय 7%, 6.3 लाख बचा आपका इंटरेस्ट, कि ओवरऑल जो कॉस्ट रह गई वो 3.5-3.7% रह गई। मीनिंग ये हुआ कि आप अपनी सेफ्टी के साथ में ग्रोथ कर सकते हो, मार्केट टूटे आप नहीं टूटोगे, बल्कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हुआ, क्योंकि बाजू वाली ऑफिस भी अपनी हो गई थी, अपने नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों ने पास्ट में किया उनका क्या रिजल्ट रहा होगा, इसको लेते हैं, फिर अपन एक बार रियल ट्रेड भी समझेंगे कि रियल कैसे हुआ, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया, पूरा डेटा रख दिया, 2002 से लेके अभी तक का कैलेंडर लास्ट डे ऑफ द ईयर लिख दिया, निफ्टी का प्राइस लिख दिया, 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया वो लिख दिया। ये 4th और 5th कॉलम में बता रहा है रिटर्न क्या है। यदि आपने केवल फंड ही खरीदा होता जैसे हम नॉर्मल खरीदते हैं बिना प्रोटेक्शन का, तो ये 1 करोड़ रुपए बढ़ करके अभी तक लगभग 15.7 करोड़ हो जाता। लेकिन अगर हमने इसके साथ प्रोटेक्शन ले लिया होता विवेक जी, अपनी रिस्क को कम कर लिया होता, बाकी का पैसा डेट में रख दिया होता, तो यही 1 करोड़ 15.7 की जगह 27 करोड़ हो जाता। रीजन एकदम सिंपल है, मार्केट बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, डिफरेंस इतना ही है, मार्केट 71% बढ़ा जिस साल, तो आप 68% ही बढ़ेंगे, क्योंकि 2-3% आपका नेट हेजिंग का कॉस्ट लग गया, तो आप पड़ोसी से थोड़ा कम कमाते हैं। लेकिन जब मार्केट टूटता है तब आप टूटते नहीं है, दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट। फिर अगले साल जब मार्केट रिकवर होता है तो आप नया हाई बनाते हैं। याद है ना अपने को 12 का बाजार 8 हुआ तो आपका 1.2 करोड़ ही रहा था, पर 8 का वापस 12 हुआ नेक्स्ट ईयर, तो आपका 1.2 करोड़ 1.8 करोड़ पहुंच गया था। फिर मार्केट टूटता है, आप टूटते नहीं है, बढ़ता है तो आप रिकवर करते तो नया हाई बनाते हैं, एंड सो ऑन। पिछले 19 ईयर्स का ओवरऑल सीएजीआर देखे ना, आपने मैक्सिमम 4% से ज्यादा की रिस्क नहीं देखी कोई भी साल, और आपने 19% का सीएजीआर रिटर्न जनरेट किया पूरे 1 करोड़ पे। लेकिन सर ये जो रिटर्न आया ये तो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ ना, तो रिटर्न ये लॉन्ग टर्म हुआ, राइट? लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा ना, तो हाँ आप क्या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं? हाँ क्योंकि ऑप्शन यूज कर रहे हैं ना, तो ये तो अपने को तो 3 जगहों पे इन्वेस्टमेंट हुआ आपका। 30% पैसा जो आपने ईटीएफ खरीदे, वो पैसा 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। करेक्ट है। 70% पैसा जो आपने डेट में रखा है विवेक जी, वो भी 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, राइट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। राइट। जो पैसा आपने फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड किया है
हाँ वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। आपका जो बिजनेस इनकम स्लैब होगा 0, 10, 20, 30, हाँ, अकॉर्डिंगली इट विल बी टैक्स, गॉट इट, गॉट इट। है ना, इस तरह बट से। ठीक है, फिर भी हम अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो एफडी भी तो प्री टैक्स, आई मीन कम ही रिटर्न होता है, तो ये कम ही भी तो रिटर्न प्री होता है। टैक्स 18.9 इज अ वेरी गुड रिटर्न। यस, और इसमें एक मजेदार है, इसमें टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। हमको ये समझ में आ रहा है पैसे ज्यादा टूट तो सकते ही नहीं है। तो हाँ अलग अलग फैमिली मेंबर्स जहां पे हम देखते हैं कि इनकम के स्लैब कम है उनके, उसके अंदर हाँ में अपने ये डेरिवेटिव्स वाला काम किया, तो वहां पर अपने को पता है देर सवेर जब इनकम आएगी हाँ। तो हमारे को उसका टैक्स स्लैब कम होगा। दैट कैन बी प्लान, मीन्स इन्वेस्टर कैन डू दैट इफ दे वांट। मैं एक डेटा निकाल रहा हूँ, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए। यस यस। ये आपके बेसिकली जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, इसका मैं लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में जो सबसे बड़ा फंड है से मिरई, जो टॉप परफॉर्मर है, ठीक है, उसका मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये पिछले 5 साल में इन्होंने 13% CAGR दिया है। राइट। और यदि आप किसी का 18-19 साल का भी निकल सकता हो तो वो भी देख ले, मतलब शायद अगर मिले आपको वहां पे जहाँ 18-19 साल का तो नहीं है, बट नहीं, बेस्ट हमको इक्विटी में रिटर्न ही दिख रहा है म्यूचुअल फंड वालों का। 13-14। मोटा मोटी 14-15, 5 साल का और CAGR। एक क्वांट एसेट में एक्टिव मैनेजमेंट है जो थोड़ा एक्टिव क्वांटिंग मैनेज करता है, उसका 19% CAGR दिख रहा है 5 साल का। राइट, और इसके साथ में है ना, हम इसको कोरिलेट करेंगे ना विवेक जी, ड्रॉ डाउन के साथ में, विच इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। तो हाँ, काल्मा रेशियो जो है वो ऑल टुगेदर आपका डिफरेंट होगा। बरोबर है, आई हमें एग्री। ये समझना होगा कि रिस्क कितनी ली। आज पता है हाँ क्या, ऐसी स्ट्रेटेजी कोई व्यक्ति जो डेट में पैसा डालता है ना वो भी ये कर सकेगा। हाँ हाँ। उसको ये रहेगा कि मैं डेट में डालता हूं तो मेरा 100% पैसा सिक्योर रहता है, पर वहां पे मेरे को रिटर्न फिर 6-7% के ही आते हैं। हम्म लेकिन मैं अगर इसमें डालूं तो मैंने 100% की जगह 96% की सिक्योरिटी रखी, 3-4% का मैंने रिस्क लिया है साल भर में, हम्म पर अब मेरा रिटर्न जो है वो इक्विटी रिटर्न हो गया हम्म, इक्विटी को। तो दैट इज द डिफरेंस व्हाट पीपल कैन जनरेट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ आइडियाज। सही अच्छा, है। इसमें एक मजेदार पॉइंट और हो गया, कल को आपके पास पैसा कम होता है तो आपने रिलैक्स वाले से आप बेसिक में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बाकी का 70% पैसा तो आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते थे। तो हम्म, आपको आपके हाथ में लिक्विडिटी मिल गई, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कम करने की जरूरत नहीं पड़ी। करेक्ट। बड़ा पेन ये होता है जब मार्केट टूटा हुआ होता है, तब लोगों को निकलना पड़ता है कई बार, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं आता यहाँ पे। बरोबर है। 2014 से हम ये रियल ट्रेड्स करते आ रहे हैं, तो जी। ऐसा नहीं है कि खाली थियोरेटिकल पॉइंट के ऊपर बात है क्या। सो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस है हम्म और ये स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस है। हम्म मजेदार पॉइंट ये है, जब मार्केट बढ़ता है तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि हम्म पोर्टफोलियो तो यहाँ भी वही बना है। पर जब मार्केट टूटता है तो आप उस स्पीड से नहीं टूटते हो। ये कोरोना का पीरियड है, मार्केट हम्म टूटा, आप यहीं पे रुक गए क्योंकि प्रोटेक्शन था आपके पास। हम्म और यही रीजन है, ये डिफरेंस दिन ब दिन बढ़ते चला जाता है। तो 1 साल 2 साल शायद आप अंडर परफॉर्म करो, हम्म, पर 10 साल आप अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब बाजार टूटेगा और आप टूटोगे नहीं तो डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सही है। सो बस ये अपने अभी तक जो चीजें समझी कि इक्विटी फ्यूचर्स और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप काम कर पाए। हम्म केवल इंडेक्स में क्यों काम किया, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं होता, देर सवेर बढ़ जाता है, इसलिए आप लो रिस्क पे काम कर पाए। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख पाए, आपने स्ट्रांगली देख लिया, सारा काम आपका आपके पास है, तो आप अपना सारा लाइव अकाउंट खुद अपने पास देख सकते हैं। आपके पास कोई लॉकिंग पीरियड का कंपल्सन नहीं रहा इसमें, हम्म आप जब चाहो तब घुसो, जब चाहो तब निकल जाओ। बस 5-10 साल का होराइजन रख के काम करना, दिस इज द एडवाइस फ्रॉम आवर साइड टू पीपल। एल्गोरिदम्स वगैरह आप यूज कर सकते हो तो और एफिशिएंसी बढ़ सकती है, क्योंकि सिंथेटिक फ्यूचर्स लेना होता है तो सही रेट पे मिल जाए, और क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं तो कई बार लिक्विडिटी कम रहती है उसमें भी, हम्म, तो वहां थोड़ा बार्गेनिंग करने को आए तो यू कैन डू। तो आप एक बड़े अच्छे अपने रिटायरमेंट हायर एजुकेशन गोल्स इससे बना सकते हैं, और सब काम आपका आपके अकाउंट में, तो यू आर हैप्पी कि आपका पैसा आपके पास ही पड़े। हम्म। तो ये था पूरा पॉइंट। अब आप कहें तो अपन एक बार इसका लाइव ट्रेड भी देख लें, हाँ, एक है लाइव ना। दिखाई, वही मेरी इच्छा थी। हाँ हाँ हाँ, तो लीजिए मैं एनएसई इंडिया के ऊपर चलते हैं, हम्म और कुछ साथ में और डेटा मैंने अलग एक्सेल वगैरह पे भी रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो अभी जो है मार्केट ऑलमोस्ट 15,877 है, ये अभी का मार्केट है आज का। ठीक है। ठीक है, 15,877 का मार्केट है। और अपन अब देखते हैं इसमें अभी अपने को किस तरीके से ऑप्शंस के प्राइस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे चला जाता हूँ,
और ये ऑप्शन, एक मिनट, ये बीच में कहीं पे स्टक हुआ है, या सो ये ऑप्शन चेन पे चलते हैं अपन। ये एनएससी का साइड नया वाला थोड़ा सा, हाँ, कहीं पे रुकता है। हम्म, और यहाँ पे अब अपन है ना इसमें पूरा दिसंबर की एक्सपायरी को देख लेते हैं, क्योंकि अपना पोजीशन जो है वो दिसंबर के अंदर में लिक्विड ऑप्शन ज्यादा इजीली मिलते हैं। अभी चल रहा है जून, अभी और जून बोल रहे चल हैं रहा है। दिसंबर 22। एक्चुअली Yes. अवेलेबल का किस किस टाइम तक का रहते हैं? 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल ओ रहते हैं। तेरी गजब, ये तो लोगों Yes, को पता yes. ही नहीं होगा। हाँ, नहीं पता है तो लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हाँ, इंडेक्स में प्योर निफ्टी के अंदर में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं अच्छे से। बट सर इसमें एक बात बताइए, मतलब हाँ, बिड एंड आस्क में बहुत गैप रहता होगा। वो अभी अपन देखते हैं, सामने सामने में ही है screen, हाँ, तो कोई तो इसमें गलती सब से दिखेगा। टर्मिनल पे लेने की जगह बेचने लगा दिया, या कुछ भी भाव में ले लिया, हाँ, थोड़ा सो रिस्की हो सकता है। तो एक ये भी आप बोल दीजिए कि भैया अगर बिड यस, एंड आस्क में डिफरेंस है तो सोच समझ के ट्रेड करना। शायद ब्रोकर अलाउ भी नहीं करता होगा। हाँ देखो, कई ब्रोकर्स हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, फिर हम्म, ब्रोकर को रिक्वेस्ट किया जाता है तो वो स्पेसिफिक स्ट्राइक्स को खोल देते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रेड तो करने नहीं है विवेक हाँ जी। बरोबर है। आपका तो ये एक एक बार इंश्योर, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं अपन, एक बार ले लिया, अपना साल भर का काम खत्म हुआ, तो उस हाँ, तरीके से आपने यहाँ पर ये इंश्योरेंस ले लिया। ठीक। तो ये अभी अपना जो मार्केट है वो 15,871 चल रहा है। 16 मान लीजिए। तो 16 मान लीजिए, तो 16 का जो पुट ऑप्शन है वो लगभग 150 पॉइंट इन द मनी है। उसका हाँ, प्रीमियम चल रहा है लगभग 820 825। हाँ, हाँ, तो अभी 820 825 चल रहा है 16,000 वाला, तो ऑलमोस्ट 5% हुआ ये। तो क्वेश्चन ये बरोबर, आएगा कि भाई आपने तो कहा था साल भर का 5% रहता है, हाँ। और ये तो 825 डिवाइड बाई 16,000 करता हूं, तो ये 5% तो अभी 6 महीने का है। ये इन द मनी वाला माइनस करना पड़ेगा ना। इन द मनी का माइनस करना पड़ेगा, परफेक्ट। तो ये परफेक्ट, 825 में से लगभग 160 पॉइंट, या है ना 871 था क्या, तो 130 पॉइंट हाँ, हाँ, माइनस कर देते हैं अपन। तो 130 पॉइंट माइनस कर दिया, अब डिवाइडेड बाई 16,000 किया, तो अब ये 4.34% हो गया। बरोबर। अच्छा, मजेदार पॉइंट होता है कि आप अभी इसमें एक चीज और देखें कि ऑप्शन का प्रीमियम जो अभी एक महीने का ऑप्शन देखते हैं, अभी अपन ऑलमोस्ट मंथ एंड पे ही है जून के, ठीक है। तो अभी मैं जुलाई का ऑप्शन देखता हूँ। ठीक है। तो यही जुलाई का 15,900 वाला जो पुट ऑप्शन है, उसका क्या प्रीमियम चल रहा है? तो उसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 380। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? 6 महीने का ऑप्शन लगभग 700 रुपए का है अपना, आईटीएम का मैंने प्रीमियम हटा दिया, तो उसमें से 380 रुपए तो लास्ट मंथ में टूटेंगे। तो 5 महीने, एक बार इस चीज को है ना, एक बार फिर से आप भी समझाइए, ये लोग समझ नहीं पाते। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बोलिए। राइट राइट राइट। तो देखो क्या हुआ, आपने ये देखा, मैं इसको ना एक बार एक्सेल पे ले लूं, चले अपने को, अरे एकदम एकदम, आप है ना, तो जो एक्सेल पे करना करिए सर। यस यस, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। या मैं शेयर करता हूँ तो आप एक्सेल में जाइए। इन द मीनवाइल मैं दोस्तों को बता देता हूँ कि गोविंद जी ने बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार इलन मार्केट्स में लिए हुए हैं। तो आप इलन मार्केट्स में जाके गोविंद अगर सर्च करेंगे ना, जबरदस्त वेबिनार्स लिया हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में। तो अगर मौका मिलेगा तो उनके वेबिनार भी लीजिएगा। मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा आपको। राइट, थैंक यू। अब देखो निफ्टी अभी लगभग अपने देखा था 15,870 चल रहा है दिसंबर, और अभी आज की डेट क्या है, तो आज की डेट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि पता रहे। आज 28 जून 2022 है, ठीक है। और अपने जो यहाँ पे काम किया है, तो अब हम यहाँ पर 2 ऑप्शन देख रहे हैं। एक दिसंबर का हमने देखा 16,000 का पुट, जिसका प्रीमियम था 825। तो ये 825 था, तो ये इन द मनी पुट है लगभग 130 पॉइंट। तो इसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू है लगभग 130 पॉइंट की। तो अपने लिए नेट प्रीमियम टाइम वैल्यू कितना रहा, या प्रीमियम अपने लिए कितना रह गया? तो अपने लिए इसमें प्रीमियम रह गया दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 695 फॉर हाउ मेनी मंथ? सो फॉर 6 मंथ्स। डन। अब उसी के साथ अपने एक और किया, अपने इस दिसंबर के पुट की जगह पे अब दूसरी साइड में इधर में मैं लिखता हूं, हमने जुलाई का पुट देखा, और जुलाई का हमने 15,900 का पुट देख लिया, क्योंकि वो तो जुलाई में तो 100 की स्ट्राइक भी लिक्विड है। ये पुट हमें 380 रुपए का दिखा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 1 मंथ लास्ट का मेच्योरिटी का 1 मंथ भी ऑप्शन का प्रीमियम 380 रुपए रहने वाला है। नहीं, दैट इज अज्यूमिंग कि अभी जो वॉल चल रहा है मार्केट का, वही वॉल दिसंबर में भी चलेगा। यस, वही वॉल दिसंबर में चलेगा, वो एज्यूम।
मोटा मोटी आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है, हर महीना इस तरह का पुट का क्या रहता है वैल्यू, यही रहता है क्या? अच्छा, तो इसके लिए आपने ये पूछा है तो मैं एक आपको एक विंडो इसमें और मैंने शायद ओपन किया हुआ ही था मुझे, ये 2014 से लेके अभी तक का रियल डेटा है। हमने यहाँ पे भाव कॉपी रख दी है सारी की सारी विवेक जी। 2014 के अंदर इसके फॉन्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा अभी। तो ये 2014 का 1 जनवरी का भाव कॉपी है, 1 जनवरी 2014। उस दिन इंडेक्स जो था वो 6365 था, 6365। तो इसका मतलब 6000 और 6500 एट द मनी पुट रहेंगे। तो उनका अपन ने यहाँ पर उनका प्रीमियम निकाला दिसंबर मंथ का। तो ये मैं ऊपर ले जाते जा रहा हूँ, ये सितंबर मंथ आ गया, ये दिसंबर आ गया, उसको मैंने कलर कर रखा है। तो दिसंबर का 6000 का पुट उस दिन चल रहा था 276 और 6500 वाला पुट चल रहा था 435। ऐसे ही मैंने 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का सबका 1 जनवरी का डेटा रख दिया है यहाँ पे। और ये डेटा की ये समरी है। ये समरी ये बता रही है कि जिस दिन बाजार 6300 था ना मार्केट 2014 में, तब एक साल का 6000 वाला पुट चल रहा था 4.36% पे। 6500 जो स्लाइटली इन द मनी था वो चल रहा था 6.84% पे। तो एवरेज अगर आप एक पुट ये लेते हो और एक पुट ये लेते हो तो एवरेज पुट मिल गया आपको, लगभग 6250 का हेजिंग हो जाएगा। तो आपको वो कॉस्ट लगी लगभग 5.60%। ऐसे ही यदि आप 2015 का देखेंगे तो आपको वो जो कॉस्ट लगेगी वो लगभग 3-3.5% की पड़ी। तो मतलब 5% भी नहीं पड़ी है। मार्केट क्या चल रहा था इस दिन 8344 2015 को 1 जनवरी को। 8500 का पुट कितना चल रहा था विवेक जी? तो 387। तो 4.63% के प्रीमियम पे इन द मनी पुट था। गॉट इट। ऐसे ही 2016-17 तो इनका पूरा का पूरा समरी यहाँ पे डाल दिया कि ये एवरेज पुट की कॉस्ट पड़ी है आपको। कभी 5.60% भी पड़ी है, कभी 3.76% भी पड़ी है, कभी 6.55% भी पड़ी है। और इतने साल की एवरेज निकालो तो एवरेज 4.70% एनुअल पुट की कॉस्ट पड़ी है। ये उनका एक ग्राफिकल वो भी देख लिया। तो इज इट क्लियर? एकदम परफेक्ट है ना? या सो अब अपन वापस उस पे चले जाते हैं। एक बार वो स्क्रीन दिखा देता हूं जिसपे अपन ये कैलकुलेशन कर रहे थे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इसकी कॉस्टिंग अपन ने कम कैसे की है। सो 6 मंथ का जो पुट ऑप्शन का कॉस्ट है वो यदि 825 है तो आप दिसंबर तक रुकोगे अगर तो आपका पूरा 825 खर्च होगा। लेकिन अगर आप नवंबर में ही नेक्स्ट ईयर पे शिफ्टिंग करना शुरू कर दो तो आपका बड़ा टाइम वैल्यू बच जाएगा। हम ऑप्शन बायर हैं तो मेच्योरिटी के नजदीक हमको बहुत बड़ा प्रीमियम पे करने को आने वाला टाइम वैल्यू। तो व्हाई टू स्टे फॉर द लास्ट मंथ? तो विवेक जी क्या करते हैं, आप नवंबर में अक्टूबर में ही अगले दिसंबर में जाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जिससे आपको इफेक्टिवली पता चलेगा कि 6 महीने का 825 था, एक मंथ का 380 है, तो इफेक्टिवली 5 मंथ का क्या पड़ा? तो 5 मंथ का कॉस्टिंग पड़ा आपको 445 है। इफेक्टिवली आप कोशिश कर सकते हैं। कई बार ये एकदम इन द मनी हो जाएगा। अगर मान लो इसी साल बाजार टूट गया तो आपका टाइम वैल्यू लग जाएगा, पर आपको मूवमेंट का बेनिफिट मिल गया। ये लॉन्ग गामा स्ट्रेटेजी हुई। ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन बायर चाहता है मूवमेंट आए, या तो बाजार जोर से क्रैश हो या बाजार जोर से बढ़े, दोनों में उसको बेनिफिट है, तो वो मूवमेंट का बेनिफिट ले लेगा। तो अब वापस अपन एनएसई इंडिया पे चलिए। यस, सो ये आ गए अपन फिर से एनएसई इंडिया पे। तो अब आप क्या करेंगे? अब अपन फिर से जुलाई मंथ अपन देख चुके हैं, दिसंबर मंथ आप लेते हैं तो आप क्या करेंगे? आप फ्यूचर बाई करेंगे, साथ में ऐसा कोई प्रोटेक्शन लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि फ्यूचर के लिए भी तो हमने सिंथेटिक फ्यूचर की बात की थी। सिंथेटिक फ्यूचर कौन सी स्ट्राइक का लेना चाहिए? सो सिंथेटिक फ्यूचर्स के अंदर में आप एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं। जब हम ढूंढते हैं कि 15,000 के हिसाब से सिंथेटिक फ्यूचर क्या रेट का बन रहा है, 16,000 के हिसाब से क्या बन रहा है, 16,500 के हिसाब से क्या बन रहा है, सितंबर मंथ का क्या बन रहा है, जुलाई मंथ का क्या बन रहा है, तो आप उन सब के अंदर में ढूंढ सकेंगे कि सबसे कम मेरे को कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट कहां पर आ रही है। सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में एक बार बता दीजिए कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो सिंथेटिक फ्यूचर्स को समझने के लिए अपन वापस एक्सेल पे चलते हैं, वहां अपन एक एग्जांपल ले लेंगे ना तो इजीली समझ में आता है। सो व्हाट इज सिंथेटिक फ्यूचर? वन फ्यूचर इज इक्वल टू
एक कॉल बाई करना और एक पुट सेल करना, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू ट्रेड इज गोइंग टू मेक वन फ्यूचर। सुनने में अजीब लगेगा, तो अपन एक इसका रियल एग्जांपल समझते हैं। मानो अभी फ्यूचर जो है वो 18,000 चल रहा है, या अगर आप कहें तो करंट प्राइस ले लूं, लाइव प्राइस नहीं ठीक है आप हाँ कोई भी एग्जांपल है, कोई दिक्कत ठीक है। तो एक फ्यूचर जो है मान लीजिए 18,000 चल रहा है, तो नॉर्मली आप उस समय देखेंगे 18,000 का कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम सेम चलेगा। करेक्ट, क्योंकि फ्यूचर 18,000 है, तो अगर ये 18,000 का कॉल अगर 300 का है तो पुट भी 300 का होगा। तो अब आपने क्या किया, कॉल को बाई किया है, पुट को सेल किया है। अब मानो अलग अलग प्राइसेस पे हमारे साथ क्या होगा, लेट अस सी दैट। इंडेक्स या तो टूट जाएगा, समझिए 14,000 हो गया, या इंडेक्स 18 का 18 रह जाएगा, या इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ेगा 17,000 होगा, या इंडेक्स जोर से बढ़ जाएगा 22,000 हो जाएगा। इनमें से ही कुछ होगा, या तो इंडेक्स बढ़ेगा या वहीं रहेगा, या वो ऊपर चला जाएगा। अब फ्यूचर्स में क्या होगा, यदि इंडेक्स 14,000 हो गया तो आपको यहाँ पे 4,000 का लॉस होगा। यदि इंडेक्स 18 का 18 रह जाता तो आप जीरो पे रहेंगे। यदि इंडेक्स 18 का 19,000 हो जाता है, ये ऊपर स्लाइडली बढ़ाया था, 19 हो जाता है तो आपको 1,000 का प्रॉफिट होता है। और इंडेक्स अगर 22,000 होता है तो आपको 4,000 का प्रॉफिट होता है। इंडेक्स में यही होता है, अपने फ्यूचर्स में 18,000 में यदि मैंने फ्यूचर बाई किया तो भाव बढ़ता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, और भाव घटता है तो मुझे लॉस होता है। यस, इज इट क्लियर? अब अपन समझते हैं, अपने मानो ये दो ट्रेड किए हैं, तो ये दो ट्रेड को अपने एक यहाँ पे कलर कर दिया मैंने, ये दो ट्रेड किए हैं। तो ये दो ट्रेड में अगर आपने 18,000 का कॉल 300 में बाई किया है, और मेच्योरिटी पे यदि इंडेक्स 14,000 होता है, टूट जाता है, तो मतलब ये 300 रुपया पूरा आपका लॉस हो जाएगा। मार्केट वहीं रह गया तो भी ये 300 लॉस हो जाएगा। पर मार्केट 19,000 हो गया, मतलब 1000 पॉइंट बढ़ गया इंडेक्स, और आपने 300 रुपए पे किए हुए थे, तो आपको नेट 700 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 22,000 हो गया उसी तरह से, तो आपको 3700 का प्रॉफिट हो जाएगा। एज गुड एज दैट। दूसरा ट्रेड आपने पुट बेचा था 18,000 वाला 300 में, मार्केट टूटेगा तो आपको लॉस होगा। तो मार्केट टूटा तो आपको 4,000 पॉइंट चुकाने को आए, मिले हुए थे 300 पॉइंट ही। यू आर गोइंग टू लूज 3,700 when you have sold 18,000 put and market has reached 14,000। यस ना, 4,000 टूटा तो आपको 3700 का लॉस हो जाएगा, 300 प्रीमियम मिला हुआ था आपको। मार्केट अगर वहीं का वहीं रह गया तो ये पूरा प्रीमियम आपका। मार्केट बढ़ भी गया तो आपको मैक्सिमम ये पुट के प्रीमियम का ही गेन होगा। तो हमको ओवरऑल कितना गेन हुआ, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों ट्रेड को। तो ओवरऑल यहाँ 4,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे आप नील पे रहे, यहाँ 1,000 का गेन हुआ, यहाँ 4,000 का गेन हुआ। मजेदार पॉइंट है, ये प्रॉफिट लॉस और ये प्रॉफिट लॉस, बोथ द ट्रेड्स आर वन एंड द सेम। अच्छा, और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी सेम होती है क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट स्लाइटली कम होती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने एक पुट बेचा है इसलिए मार्जिन तो लगेगा। हाँ, पर ऑप्शंस के थ्रू किया हुआ है तो मार्जिन थोड़ा सा कम होता है आपका। ओके। और साथ में आपने प्रोटेक्शन के लिए पुट बाई भी किया हुआ होगा, कोई दूसरा जो एट द मनी होगा उस समय का। तो आप कई बार ये मतलब आपका जो लिमिटेड रिस्क होने के कारण मार्जिन और कम। समझ गया। तो इसमें जो सबसे मजेदार पॉइंट है जो लोगों को समझना चाहिए कि आपको जो M2M का जो रिस्क आता है, तो क्योंकि फ्यूचर जब टूटा ना यहाँ 4,000 पॉइंट, तो पता है आपको यहाँ पे वो कैश पे करने को आता है। आप इमीडिएटली चेक ट्रांसफर करो वो 4,000 के डिफरेंस का, और अगर आप नहीं करते हो तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देता है। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। व्यक्ति की वर्थ तो 100 करोड़ की थी विवेक जी, पर उसके पॉकेट में उस समय 25 लाख रुपए नहीं थे मार्क टू मार्केट भरने के, तो उसकी पोजीशन लोअर लेवल पे कट जाती है और बाद में उसे दोबारा वो एंटर करने का लेवल नहीं मिलता। करेक्ट। जबकि यहाँ पे यदि व्यक्ति की वर्थ है लॉजिकल, तो उसकी पोजीशन नहीं कटेगी। करेक्ट। तो अब आपने क्या किया, अब आपका कॉम्बिनेशन, आपको इसका मतलब पूरा क्लियर हो गया है। आपने फ्यूचर लिया और साथ में फ्यूचर लेकर के आपने प्रोटेक्शन ले लिया। तो ये पूरा ट्रेड था। अब इसके अलावा मुझे और क्या बताने जैसा है, आप मुझे बोलिए। मतलब इतना क्लैरिटी और इतना अच्छे से प्यार से आप पढ़ाते हैं, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक फ्यूचर का, इतने सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता किसी ने समझाया होगा, बट दिस इज क्रेडिबल। मुझे बताइए, आप जो कह रहे थे वो बात की, आप अलग अलग एक्सपायरी का
ये सिंथेटिक फ्यूचर तो वो तो एट द मनी का ही देखेंगे, सिंथेटिक फ्यूचर हमेशा। नहीं, एट द मनी नहीं देखेंगे। तो हमारा पर्पस क्या है? अपना पर्पस है, हमारे पास तो 30% पैसा तो पड़ा ही है ना। हाँ थोड़ा प्रीमियम देने को भी आ गया तो मैं दे सकता हूँ। हाँ अपना पर्पस होगा हमारा कॉस्ट सबसे कम कहाँ पे हो रहा है। देखिए इससे क्या होता है, उसको भी एक लाइन लेते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा, मजा आएगा इसको समझने में। तो यहाँ पे ना अपन जुलाई के 3 स्ट्राइक्स ले लेते हैं। ये मैंने जुलाई की मेच्योरिटी निकाल ली। जुलाई की मेच्योरिटी निकाल के अपन यहाँ पे 15,500 का पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम देखते हैं। 602 और 228, 604 और 228 है। तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सेल पे लिख रहा हूँ, ये एक साथ में बाद में आपको दिख जाएगा। 604 एंड 228 एक बार मैंने लिख दिया है, और ये है 15,500 का। ओके, इसी तरह से अब वापस मैं एक्सेल पे आ रहा हूँ। अब आते हैं अपन 16,000 का देखते हैं। 308 एंड 428। सो 16,000 का 308 एंड 428। अब मैं आपके साथ एक्सेल शेयर कर देता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से ही अपन समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आते हैं अगेन एक्सेल पे। तो ये अपने प्राइस देखे थे, ये था कॉल का प्राइस और ये था पुट का प्राइस जी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? यदि 15,500 का कॉल 604 का है विवेक जी, और पुट 228 का जो हम बेचेंगे, तो हमारे लिए ये फ्यूचर कितने का पड़ेगा? तो 15,500 स्ट्राइक प्लस कॉल का प्रीमियम माइनस पुट का प्रीमियम, तो 15,876 हमारे लिए सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस हो गया। इसका मीनिंग है यदि 15,875 मार्केट आया तो आपको ₹1 का लॉस होगा, और 77 आया तो ₹1 का प्रॉफिट होगा। उसी तरह यदि हम 16,000 वाले स्ट्राइक से ये सिंथेटिक फ्यूचर बनाते हैं, तो हमारा ये फ्यूचर बनता है 15,880। अच्छा, अब सरप्राइजिंगली ये 3-4 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ अपने को कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, तो हमको एक खास एक्शन नहीं लेंगे। पर कई बार ऐसा होता है ये 15-20 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो 15-20 पॉइंट का डिफरेंस हो तो वी विल चूज द बेस्ट स्ट्राइक जहां पे हमको कॉस्ट कम पड़ती है। ऐसा करने से जो 5% वाली जो एनुअल कॉस्ट गिनी थी हमने, वो कॉस्ट और कम हो जाती है विवेक। वही है कि आप ऑप्टिमाइज जितना करेंगे उतना आरओई बढ़ेगा, सीधी बात। एग्जैक्टली। ऐसे तो 10-15 पॉइंट देखने में बहुत छोटा लगता है, क्या 10 पॉइंट के लिए दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन द डिफरेंस इज द 10 पॉइंट्स ओनली। एग्जैक्टली, और वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। यस यस। तो पूरे स्ट्रेटेजी का पर्पस अपन यही बनाते हैं कि कॉस्ट कम करो, रिस्क कम लो, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। सही है सर, बहुत अच्छा और एग्जॉस्टिव डिस्कशन, मजा आया। और ये सब बहुत यूनिक है। आई एम श्योर दैट पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट इट कि कैसे किया जाए। तो अगर किसी को आपसे टच में आना हो तो आपका ट्विटर हैंडल और कैसे, मतलब हाउ डू, आपका ईमेल आईडी कुछ देंगे? या सो ईमेल आईडी, ट्विटर वगैरह पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सो ये है ना, QR कोड ही होता है, इसी से ही आप मेरा कनेक्ट ले सकेंगे। यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस। और उसके अलावा मेरा ईमेल आईडी है govind.jhamar@finideas.com। so you can get in touch with me. I will be very happy to respond you. सही है, एंड आई कैन गिव यू दैट गारंटी फ्रेंड्स कि गोविंद जी रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना ओपनली ईमेल आईडी को बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं, तो करते हैं तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो यू कैन कनेक्ट विथ हिम एंड FinIdeas as an organization, I've been tracking them and they were doing some really good work. So अगर आपको लगे इसमें वैल्यू है, आपके ऊपर है कि आप इनसे कैसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है गोविंद भाई, बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल, एंड यू आर ऑसम। और थैंक्स अ लॉट। और विवेक जी, मैं आपके लिए बोलूंगा, आप जो ये काम कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल टुगेदर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। लोगों तक विजडम पहुंचाना और वो भी उनके घर तक पहुंचा देना, दिस इज फैंटास्टिक वर्क। एंड आई विश कि आप इसी तरह से अपने जीवन के अंदर में सुख शांति समृद्धि पाएं और ऐसे ही ग्रो होते रहें। थैंक यू। सो स्वीट ऑफ यू। फाइनली आपने जो शुरुआत में 6 पॉइंट्स बोले थे ना, तो उसमें एक पॉइंट जो आता है वो है कर्मा, जो इवेंचुअली हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर तो है जो आपके कर्मा को नोटिंग करता जा रहा है, काउंटिंग कर रहा है। तो आई होप दिस वीडियो एड्स टू माय कर्मा एंड योर्स एज वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड दोस्तों धन्यवाद लास्ट तक रुके रहने के लिए। गिव अ पैट ऑन योर बैक कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा, नोट्स बनाया होगा तो नोट्स भी शेयर कीजिएगा, गोविंद जी को मेल कर दीजिएगा नोट्स, तो उनको अच्छा भी लगेगा कि किसी ने मेहनत करके नोट्स बनाए।
because these are all exciting inputs we get from the learners. Thank you so much. Thank you. Bye bye.